हेलो बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग एक नाटक पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट, पहली इकाई, और चौथा लेसन है मुंबई छोटा भारत। तो ये नाटक के रूप में दिया है। तो नाटक किसको बोलते हैं? नाटक का मतलब होता है जिसमें किरदार होते हैं। जैसे आप सीरियल देखते हो, जैसे रामायण महाभारत का सीरियल देखते हो, तो उसमें अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रोल दिया जाता है, पाठ दिया जाता है, नृत्य करने के लिए दिया जाता है, कृत्य करने के लिए दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं नाटक। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जो बच्चे आपस में मैदान में, ग्राउंड में खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। उसमें क्षितिज है, गुरमीत है, आस्था है, मेरी है, सलीम है। ये 5 लोग हैं और ये 5 लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और बातें कर रहे हैं किसके बारे में? सलीम के बारे में। सलीम उनका दोस्त है और वो दोस्त उस समय उनके साथ मौजूद नहीं है। पहले रहता था, लेकिन अब वो घूमने के लिए गया है। घूमने कहाँ गया है वो? घूमने के लिए वो गांव से मुंबई आया है। तो वो लोग उसकी चर्चा करते हैं, और जैसे ही चर्चा करते हैं वैसे ही वहाँ पर सलीम भी आ जाता है। इसका मतलब है कि सलीम पहले से ही गया था और वो आ गया, उन लोगों के पास पहुंचा, तब उनको पता चला कि सलीम आ गया। नहीं तो उनको यही पता था कि सलीम अभी तक घूमने के लिए गया है मुंबई। मुंबई को वो लोग एक बहुत अच्छा नाम देते हैं, टाइटल जो बन जाता है। बातें करते करते जो शब्द सबसे अच्छा रहता है उसी को पूरे लेसन का टाइटल बना दिया जाता है, नाम दे दिया गया। क्या? मुंबई छोटा भारत। मुंबई छोटा भारत। तो ये आपको शॉर्टकट में मैंने समझाया। अब आते हैं नाटक के ऊपर कि कौन क्या बोलता है, कौन बच्चा क्या बोलता है और क्या बात करता है, उसको हम पढ़ते हैं और आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्षितिज, बहुत दिन हो गए सलीम खेलने नहीं आया। गुरमीत, अरे तुम्हें पता नहीं क्षितिज, वह तो मुंबई घूमने गया है। आस्था, अरे वह देखो मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। कहने का मतलब कि जैसे लोग बातें कर रहे थे वैसे ही सलीम उनको आते हुए दिखाई दिया। तो आस्था ने ये डायलॉग मारा। कौन सा डायलॉग मारा? मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। मेरी, अच्छा बताओ सलीम, मुंबई में तुमने क्या क्या देखा? तो सलीम कहता है, मैंने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हाजी अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा। चौपाटी के समुद्री किनारे और गेटवे ऑफ इंडिया पर कबूतरों को दाना चुगाने का आनंद भी मैंने लिया। क्षितिज, सुना है मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है। सलीम, हाँ, आजकल लोकल के अलावा मोनो रेल भी चलती है मुंबई में। दिन रात इनमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। अलग अलग
धर्म, जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है। आस्था, अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई छोटा भारत है। मेरी, तुमने सच कहा। मुंबई के बारे में और बातें, तुमने सच कहा। मुंबई के बारे में और बातें कल सुनेंगे। तो इस तरह से इनका ये नाटक था, इनका ये आपस में कन्वर्सेशन था। अभी जैसे एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन में भी जब आप रहेंगे, मौका मिलेगा, तो इसमें कुछ बच्चों को अलग अलग नाम दिया जाएगा। जैसे भाई क्षितिज जो बोलता है उसको तुम बोलो, गुरमीत जो बोलता है उसको तुम बोलना, सलीम जो बोलता है उसको आप बोलना, मेरी ये तुमको बोलना है। सबको अलग अलग दे दिया जाएगा कि जिसने जो बोला है, जिसको जो बना दिया जाएगा वही बोलेगा। और इसको स्टेज के ऊपर भी एनुअल फंक्शन में ये किया जा सकता है, और जिससे कि देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो इससे हमको एक ही लाभ मिलता है कि भारत जो है हमारा देश, ये भिन्नताओं का देश है। ये भिन्नताओं का देश है। यहाँ न तो एक भाषा है, न तो एक परिवेश है, न तो यहाँ पर एक खान पान है। मतलब विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न परिवेश अर्थात रहन सहन के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इन विविधताओं में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर फिर भी एकता है। आपस में हम लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारा निर्माण रहता है। और इतना बड़ा देश और सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, ये विभिन्नता में एकता भारत की हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये लेसन में यही बताने की कोशिश की गई। आइए हम लोग देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए। इसमें आप देखोगे तो रेड कलर में पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा ये दिया गया। पहला प्रश्न है, हाव भाव के साथ कोई विज्ञापन सुनाओ। तो जैसे आप देखते हैं कि हाव भाव क्या, भी जैसे अमिताभ बच्चन एक विज्ञापन करते हैं। किसका विज्ञापन करते हैं? घड़ी डिटर्जेंट का। तो उसमें देखिए बोलते हैं, वो औरत बोलती है, अरे अरे सर हमारे पास भी घड़ी है। तो बोलते हैं अच्छा आपके पास भी घड़ी है। तो ये हो गया विज्ञापन। और उसको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? आप टीवी पर बहुत सारे चीज़ों का विज्ञापन देखते हैं। तो ऐसा आपको कोई भी एक चीज़ का विज्ञापन करना है। विज्ञापन करने से पहले उसको अच्छी तरह से बनाया जाता है। बोलने का कैसा है, कैसा दिखाना है, कैसे उस पे कपड़े जमेंगे और बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, तमाम बातें उसमें रहती हैं। और तब विज्ञापन वो आता है। और जो चीज़ें उसमें बोलते समय करते समय गड़बड़ हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा कट आउट कर दिया जाता है, फिर उसको बनाया जाता है। तो इस तरह से विज्ञापन बनता है। और आपको भी इस तरह से बनाने के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पाठशाला में वृक्षारोपण दिवस कैसे मनाया गया बताओ। पाठशाला में जैसे हम नर्सरी में जाते हैं और
100-250 जो हमारे पास जगह है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, पेड़ लेके आते हैं, विभिन्न पेड़ लेके आते हैं और बरसात के सीजन में गड्ढे बना करके मिट्टी डाल करके और उन पौधों का हम क्या करते हैं, रोपण करते हैं और धीरे धीरे बारिश में 4 महीने में और उनका रख रखाव के लिए भी हम उनकी व्यवस्था करते हैं कि कोई बच्चा उनको तोड़ न दे, कोई पशु उसको तोड़ न दे और पानी मिलेगा वो हरा भरा रहे, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं हम। तो इस तरह से हम वृक्षारोपण करते हैं जहाँ पर खाली जगह होती है, जैसे कोई पहाड़ी जगह है, हमारे विद्यालय में ग्राउंड है जो वो ग्राउंड के किनारे किनारे हम वृक्षारोपण करते हैं। तो इस तरह से हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। जहाँ खाली जगह है वहाँ पर भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से। अगर अपने पास खुद की जगह नहीं है, कोई जगह खाली है, तो वहाँ पर भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने जिले के मानचित्र का वाचन करो। अभी हम लोग किस जिले में रहते हैं? हम लोग रहते थाना जिले में, ठाणे जिले, मुंबई महाराष्ट्र में हम ठाणे जिले में रहते हैं। आपको बताऊं मैं, अब यहाँ पर मानचित्र का वाचन करना है तो मानचित्र जो होता है वो विभिन्न रूप में मानचित्र होता है। कुछ मानचित्र होता है उसमें जिले की जो तहसील हैं वो दर्शाई रहती हैं। कुछ मानचित्र होता है उसमें सिर्फ नदियाँ दिखाई गई रहती हैं, पहाड़ दिखाए गए रहते हैं। कुछ मानचित्र हैं उनमें बस्तियाँ दिखाई गई रहती हैं। कुछ मानचित्र हैं उनमें जो मिलिट्री कैंप वगैरह हैं वो दिखाए गए रहते हैं, अभ्यारण्य दिखाए गए रहते हैं। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग एक पकड़ते हैं जो कि अपने फायदे का भी है और हम लोग को समझ में भी आएगा। जैसे थाना जिला में हम ये थाने जिले में कितनी तहसीलें हैं ये मानचित्र हम लोग देखते हैं। तो अभी आपसे कोई पूछे कि थाने जिले में कितनी तहसीलें, तो आप बोलेंगे भाई मुझको पता नहीं है, हमारे सर ने हमको बताया नहीं है। तो ठीक है, हम आपको अभी बताते हैं और आप हरदम के लिए इसको ध्यान में रखना। और हरदम के लिए नहीं, कभी तहसील ज़्यादा और कम भी होती रहती है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या बढ़ गई तो कभी तहसील को कट करके कुछ एरिया को एक नई तहसील बनाया जाता है। तो मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि जीवन पर्यंत आप यही मानकर चलो, कभी 14 भी हो जाएगा। आज थाने जिला में कुल 13 तहसील हैं। उन तहसील के बारे में मैं आपको नाम बता दूं। नाम आप देखिए, जैसे थाने में थाने तहसील भी है, थाना जिला है लेकिन वहाँ वो भी एक तहसील है जिसको ठाणे, वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, ज्वार, मोखाड़ा, भिमंडी, वाड़ा, शाहपुर, मुरबाड़, कल्याण, उल्लासनगर। अभी आप इनको गिनोगे तो कुल कितनी तहसील हो गई? कुल 13 तहसील हो गई। तो आपके ठाणे जिले में प्रेजेंट टाइम में कुल कितनी तहसील है? 13। तो 13 तहसील है। तो जब तहसील का मानचित्र रहेगा तो उस मानचित्र में ये सर्कल बना रहता है और उसमें ये दर्शाया रहता है कि ये जो बिंदु बिंदु बना हुआ है ये ठाणे जिले में तहसील है। तो उसका नीचे भी उसी तरह से दर्शाया रहता है। तो वहाँ लिखा रहता है कि तहसीलें, और फिर उसी को हम मानचित्र में ढूंढते हैं और हमको वो समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये मानचित्र का वाचन कैसे करेंगे ये हमने आपको बताया। अब हम आते हैं प्रश्न 4। उत्तर लिखो। प्रश्न 4
उत्तर लिखो। तो प्रश्न 4 में देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रश्न दिए और हम लोग जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं। बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है क, सलीम कहाँ गया था? तो उत्तर में आप लिखेंगे सलीम मुंबई गया था। दूसरा प्रश्न है ख, मुंबई से आया मेरा दोस्त, किसने कहा? तो उत्तर में लिखेंगे मुंबई से आया मेरा दोस्त, आस्था ने कहा। प्रश्न ग, सलीम ने मुंबई में क्या क्या देखा? तो उत्तर में आप लिखेंगे सलीम ने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, तारागण, हाजी अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा। प्रश्न क्रमांक 4 घ, मुंबई को छोटा भारत क्यों कहते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे अलग अलग जाति धर्म विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर के रहते हैं, इसलिए मुंबई को छोटा भारत कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 और इसमें जो क, ख, ग और घ दिया था वो भी मैंने उत्तर आपको बताया। उसके बाद नीचे आप आइए, नीचे आप देख रहे हैं चित्र में, चित्रों को देखकर वेशभूषा पहचानो और उनके नाम बताओ। तो ये एक सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी एक बच्चा है और वो बच्चा क्या पहना हुआ है? वो फ्रॉक पहना हुआ है। एक लड़की है, वो क्या पहनी है? झबला पहनी है। उसके बगल में उससे थोड़ा बड़ी लड़की है, आप देख रहे हैं, वो क्या पहनी है? लहंगा और चुनरी पहनी है। और नीचे आप आइए, चित्र में दिख रहा है एक लड़का है, वो क्या पैंट शर्ट पहना हुआ है। उसके बगल में 5 नंबर आप देखिए, धोती और कुर्ता और गमछा लिए हुए, और लास्ट का जो 6वां नंबर है वो शेरवानी पहने हुए। तो इस तरह से इसके नाम हो गए और ये नाम आप हर चित्र के सामने आप लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपको मैंने बताया और बता करके ये लेसन हमारा अभी यहाँ पर पूरा हुआ। तो ठीक है, हमने तो इतना सारा बताया, लेकिन अब आपको भी तो कुछ करना चाहिए, तो हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। गृह कार्य में जिन प्रश्नों को हमने, जिन उत्तर को हमने बताया, जिन प्रश्नों को, जिन उत्तर को हमने बताया, उनको आप अपनी कॉपी में लिखो और लिख करके उनको याद करो। और जो चित्र हैं उनके जो नाम हमने बताए, आप अपने कॉपी में अगर चित्र बना करके उसको नाम लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपने बुक में ही आप उनका नाम लिख सकते हो। और अगर जेरॉक्स की सुविधा हो तो जेरॉक्स करा के, कटिंग करके चित्र को थोड़ा जूम करके आप उसको चिपका दो अपनी कॉपी पर, और चिपकाने के बाद नीचे उसका नाम पेन से लिखो। तो इस तरह से आपका ये गृह कार्य हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने पढ़ाया इस लेसन को, जैसे आपके अगल बगल में 2-4 बच्चे होंगे, तो कोई सलीम बन जाओ, कोई पुनीत, कोई गुरमीत बन जाओ, कोई आस्था बन जाओ, कोई मेरी बन जाओ, ऐसे बन जाओ। और बनने के बाद तुम बोलो भाई ये तुम पढ़ो, ये तुम पढ़ो, ऐसा सब लोग डिवाइड कर लो और उसका वाचन करो, आपको आनंद आएगा। तो इस तरह से आप इस लेसन का वाचन कर सकते हैं। इस लेसन के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर को लिख करके इनका भी वाचन करिए, और बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ये आपका गृह कार्य रहा। गृह कार्य में ध्यान दीजिए क्या था, जिन प्रश्नों को हमने बताया उन प्रश्नों को आपको लिखना है, उनके उत्तर को लिखना है। जो चित्र दिए हैं
वो चित्र के नीचे नाम लिखना है और इन सबको आपको याद करना है। तो इतना ही इस लेसन में। उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे तो फिर अगली चर्चा करेंगे। और अगली चर्चा में कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, वो बहुत सिंपल सा रहेगा। और कल हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें, सब पहचानने और समझने जैसा रहेगा। तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे। इसका नाम ही दिया है मुझे पहचानो। लेसन का नाम ही एक मुझे पहचानो। तो इसी के साथ ही लेसन यहाँ पूरा होता है। तो आप अच्छे से पढ़िए और कल हम लोग फिर अगली चर्चा करेंगे। जय माता दी।